students. Same chapter is going on. Teaching aptitude. Many points I have already discussed, and if there is any question, you can ask question or take any points of view regarding the questions, regarding the points. You can ask in my feedbacks. Lastly, I had discussed 4 points. And now I will disclose another teaching methods of teachings, and I start today with this topic, social service. Social service, it's very clear point. जब आप अपनी एजुकेशंस को आप एक पोटेंशली जब आपने डेवलप कर लिया, एक उसको टूल बना लिया, तो आप नेशन में कैसे चेंजेस करते हैं और आप उसके लिए आप कितने यूज़फुल होते हैं सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए, ये हमारी सोशल सर्विस होती है। हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी क्या होती है? हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी में आप टीचिंग प्रोफेशन में रहते हुए आप जो आपने डेवलपमेंट किया है, सर्कुलम को जो आपने डेवलपमेंट ली है, आप सर्कुलम के अंदर 1 साल में जो आपने प्लानिंग किया, अपने एक्टिविटीज़ को आपने आइडेंटिफाई किया, अपने इंस्ट्रक्शंस और जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको टीचिंग्स मेथड के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किया, उसको इवैल्यूएट किया, उस क्राइटेरिया को कैसे आपने डेवलप किया, उन टेक्निक को कैसे आपने इन्हांस किया है और आपने रूल्स को कैसे प्रमोट किया। जबकि आप उस टाइम में आप एक लर्नर होते हैं, आपका एक पर्टिकुलर कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, तो आप एक ऑटोनॉमी बॉडी होते हैं, अननोन बॉडी होते हैं। आपने उसको एक अननोन बॉडी होने के साथ साथ आपने उसको बेटरली कैसे परफॉर्म किया, टीचिंग प्रोफेशन को कैसे परफॉर्म किया, उन सारे करिकुलम डेवलपमेंट कैसे प्लानिंग किया आपने पूरे साल के लिए, पूरे ईयर के लिए। जितने आपने इंस्ट्रक्शन को किया था, उसको आपने कैसे आइडेंटिफाई करके उसको ऑब्जेक्टिव में लिया और डिसाइड किया। इन टोटल प्लानिंग के लिए हम बात करते हैं, इनको टोटल को करिकुलर एक्टिविटीज़ को टोटल ये हाई डिग्री होता है। ये डिग्री के अकॉर्डिंग आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं, प्लान कर पाते हैं। टीचिंग एज अ प्रोफेशन, आप इसको बेटरली जान रहे हैं कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन बहुत पॉसिबल है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन है। आप इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिलते हैं आपको जो आप फेमसली आपको मालूम है कि बीएड और एमएड है, विच इम्पार्ट नॉलेज। और आप इसको क्यों इन कोर्सेज़ को क्यों आप एज अ प्रोफेशन देखते हैं? क्योंकि इसमें आप ना सिर्फ नॉलेज बल्कि स्किल्स इस्टेब्लिश करते हैं। आप एक फाउंडेशन के अकॉर्डिंग, एक सही वे के अकॉर्डिंग, सही पाथ के अकॉर्डिंग सक्सेसफुली आप टीचिंग का एक करियर बनाते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स भी लगते हैं, कितने साल हैं इसमें तो आपको मालूम है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बीएड भी कर रहे होंगे, एमएड भी कर रहे होंगे, तो आपको मालूम है इस ईयर्स के बारे में। और आप एक एज अ टीचर आपकी क्वालिफ़िकेशंस को एडवांस बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये टीचिंग का करियर होता है। टीचिंग अगर आप एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं तो बीएड और एमएड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या होता है? जब आप मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में आप इसमें पॉइंट्स देखेंगे कि आप पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको डिस्क्लोज़ करती हूँ कि इफ़ेक्टिव टीचिंग में आपको कैसे प्रैक्टिस में लाना होता है। फंडामेंटली प्रिंसिपल जो एक ग्राउंड रूल होता है, ग्राउंड रूल और या फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये एक मैक्सिम है। आप ग्राउंड रूल बोलें या फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलें,
ये टोटल एक पीरियड ऑफ टाइम में आपको गाइडेंस मिलती है फ्यूचर के लिए कि आप उसको फ्यूचर में आप उसको कैसे एक्शन में और बिहेवियर में लाते हैं। टीचिंग आपने सेट करना होता है खुद ही मैगज़ीन्स को। मैगज़ीन क्या मैंने बताया आपको कि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो ग्राउंड लेवल पे होता है उसको आप मैगज़ीन बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको गाइडेंस पे जितने पीरियड्स ओवर अ पीरियड कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको जो गाइडेंस मिलती है आपने उसको फ्यूचर के लिए कैसा रिएक्ट किया, आपने बिहेवियर में कैसा लाया है, इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और आप इसमें पॉइंट्स भी देख लें अगर आपको समझ में इसमें क्लियरली आता है वेल एंड बेटर। और आप इन पॉइंट को डिस्क्लोज़ करने के साथ ही आप उन सारे पॉइंट्स को क्लियर हो जाएगा कि मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग क्या है, इफेक्टिव टीचिंग में आपको प्रैक्टिस में कैसे लाना होता है। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नाउ डे टू डे आपने देखा होगा टीचिंग इन मैनी वेज everything has been changed today. Now these days you can find different methods of teaching, types of teaching, ideas, things in day to day life. Everything is different nowadays. Possibly it is very possible and gradually धीरे धीरे आपने क्या देखा कि टीचर ने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए, टेक्निकल टर्म्स अपनाए हैं आपको लर्नर को समझाने के लिए, टीचिंग मेथड्स को और क्रिएट करने के लिए, इफ़ेक्टिव टीचिंग बनाने के लिए, उसमें इन्वॉल्व होने के लिए, आपके इंटरेस्ट को और इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के, आपके इंटरेस्ट को, आपके नॉलेज को इन बेटर वे में परफॉर्म करने के लिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, यानी कि आपको और इन्हांसमेंट किया जा रहा है, इफ़ेक्टिव बनाया जा रहा है, फ्रॉम नोन टू अननोन। ये एक जनरली एक मैक्सिम क्या होता है कि आप जब इंटेंशनली जब आप नॉलेज गेन करते हैं तो आप एक से दूसरे में लिंक हो जाते हैं। फ्रॉम सीन टू अनसीन, स्टूडेंट जब नॉलेज लेने लगते हैं तो आप जनरली जब नॉलेज गेन करेंगे तो आपने प्रेजेंट के बारे में क्या गेन किया, आपने उसको कैसे समझा और आपने उस पास्ट को कैसे अंडरस्टैंड किया और फ्यूचर के लिए कितना बेटर किया है। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मेंटल डेवलपमेंट, एक स्टूडेंट के मेंटल डेवलपमेंट के लिए उसको किसी भी सब्जेक्ट, जब आप सब्जेक्ट लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट को आप जब अगर लेते हैं तो आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, स्ट्रेंथन करना होता है। लाइक फेमिलियर हो, चाहे माइक्रो वर्ड्स हो, चाहे आप लेटर स्टेज पे अगर जा रहे हैं तो भी आपको फेमिलियर होना होता है, डिफरेंटली वे में आपको डिफ़ाइन करना होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन होकर डेवलपमेंट करना होता है बहुत अच्छे से। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, स्टूडेंट को भी इसमें प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट आपको एक जनरल लॉज एंड उसके डेरिवेशन आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स दिखाया जाता है, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, एक पर्पस को आप सर्व करते हैं कि आपने पर्टिकुलरली एक जनरल को कैसे आपने डिफ़ाइन किया, पर्टिकुलर होकर आपने जनरली कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, उसको एक्सप्लेन किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू और डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू आपने अपने पर्पस को कितनी अच्छे से सर्व किया है। फ्रॉम होल टू पार्ट, गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है कि आप फर्स्ट होल ऑब्जेक्ट हैं आपके इस पार्ट के। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब अगर एक पेड़ को देखेंगे तो पेड़ का टोटल आप देखते हैं कि उसकी टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, ट्रंक होते हैं, तो आपने इसको क्या देखा कि ओवरऑल ये ऐसे ही खाली पेड़ देखने से कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ सूखा नज़र आएगा जब तक उसमें पत्ते ना हो, फ्लावर्स ना हो, फल ना हो। उसी तरह से है फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट, टीचर को एक ऐसे इनडेफिनिट नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डिफ़ाइन करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके एम को क्लैरिफाई करने के लिए और स्टूडेंट्स के डॉट्स को क्लैरिफाई करने के लिए।
फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल में आप इसमें बहुत एक इनिशियल स्टेज होता है, बेसिक स्टेज होता है, जिसमें आपको साइकोलॉजिकली और जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको बहुत सेंसिटिवली, क्योंकि आप ग्रोन अप लर्नर हैं, आपको लॉजिकली ऑर्डर से आपको एम्फेसाइज करना है, तो आपको साइकोलॉजिकली ऑर्डर में हर कुछ समझना होता है। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, इनिशियली जब नॉलेज को गेन कर रहे हैं तो टॉपिक के बारे में आपको एनालाइज करना होता है, उनके प्रॉब्लम्स को आपको डिवाइड करने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट जो पार्ट्स आपको बिल्कुल डिफाइन नहीं हो रहे हैं, आप उसको बेटर वे में स्टडी करें, तो आप समझेंगे कि एनालिसिस क्यों हो रही है। आप उसको बेटर वे में किस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्ट आउट कर रहे हैं, टॉपिक्स को एनालाइज कर रहे हैं, डिटेल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को हटा रहे हैं, तो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और डीपली स्टडी कर रहे हैं। सिंथेसिस में ना आपको पूरे नॉलेज को कनेक्ट करना होता है, समझते हुए जितने आपने एनालाइज किए उस स्टडी के पार्ट को नॉलेज लेना है उसमें से। इसलिए अ टीचर शुड यूज़ एनालिटिक सिंथेटिक मेथड। तो एक टीचर को हमेशा जब आप ये समझें कि आप एक टीचर हैं, तो आपको एनालिटिक और सिंथेटिक दोनों मेथड में आपको समझाने होते हैं। फॉलो नेचर में आपके पास रेगुलेट एजुकेशन को आपको रेगुलेट करना है, यानी कि आपको उसको हैबिट में लाना है, नेचर में लाना है। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस में क्या होता है, इसमें आप टाइप्स ऑफ सेंस देखेंगे, लाइक साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच एंड गेटवेज टू नॉलेज। आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस में आप ये भी देखेंगे कि आपकी साइट, हियरिंग और टेस्ट, स्मेल एंड टच, ये सब आपके गेटवेज हैं नॉलेज को। इसमें आपको मैक्सिमम सेंसेस को अप्लाई करना होता है टीचिंग में। आपको टोटली 100% आपको अपनी रिक्वायरमेंट टोटल आपको फुलफ़िल करनी होती है। अपने सोशल लेवल पे आपको टोटली इन्वॉल्व होना होता है। जब आपको कोई क्वेश्चन स्टूडेंट रेज करे, तो आप उसको पॉसिबली किस सेंसेस के थ्रू आप उसको ले रहे हैं। आपकी हियरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी सेंस साइट स्ट्रांग होनी चाहिए, टेस्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, स्मेल स्ट्रांग होनी चाहिए, टचेज स्ट्रांग होने चाहिए। टोटल मॉन्टेसरी एंड फ्राबल जो मेन प्रोपोनेंट है मैक्सिम के। एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, डाल्टन सिस्टम के अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये बेस्ड होती है डाल्टन सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपने जो सेल्फ स्टडी की यही बेस्ड है डाल्टन सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में आप फाइंड आउट करेंगे कि ये मैक्सिम से रिलेट होता है। मैक्सिम मैंने आपको अभी बताया टोटली आपने कैसे एक टर्म के अकॉर्डिंग आपने डे टू डे लाइफ में आपने कैसे एक ट्रेनिंग के बीच, यानी कि प्रैक्टिस कैसे आपने की है, उस प्रैक्टिसेस को आपने इफेक्टिव बनाने के लिए जो आपने मेथड्स को अप्लाई किया वो मैक्सिम्स हैं। उन मैक्सिम्स में इसी में आपको मैक्सिम्स क्लोजली रिलेट करना होता है। जो टीचिंग मेथड्स हैं, ये 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल होती है। एक जनरल प्रिंसिपल होती है, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होती है। तो आप पहले जनरल प्रिंसिपल को देखेंगे। इसमें जनरल प्रिंसिपल में आपको रीड करना है, आपको स्टडी करनी है 12 पॉइंट्स। इन 12 पॉइंट को मैं आपको बताती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ आप देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, लिंकिंग विथ लाइफ क्या है, डेफिनेट एम आपको है, प्रिंसिपल रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, क्रिएशन एंड रिक्रिएशन एंड डेमोक्रेटिक डीलिंग्स। इन सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करके स्टडी करके आपको पता चलेगा आप
कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स में आपने जनरल प्रिंसिपल क्या क्या फाइंड आउट किए हैं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में जनरली वेरी क्लियर है पॉइंट कि आपको क्यूरियोसिटी कितनी है, आप कितने क्यूरियोसिटी आपके स्टूडेंट के अंदर नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। एक्टिविटीज़ जनरली आप जानते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग होती है। फॉर्मल किंडरगार्टन सिस्टम है केजी, जो आप जानते ही हैं। केजी सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इंक्लूड्स वो फिज़िकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। आप स्टूडेंट को इतना इन्वॉल्व करना होता है कि आप चार्ट्स और मॉडल्स के अकॉर्डिंग आप उनकी एक्टिविटीज़ को जज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का जनरेटिंग, आपको जेन्युइन इंटरेस्ट जनरेट करना होता है लर्नर कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग कितने ये इफ़ेक्टिव है। ये बहुत इफ़ेक्टिवनेस है, बहुत अफेक्ट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ एक कंटिन्यूस एक्सपीरियंस है। आपने अभी देखा होगा कि आपने फाइंड आउट किया होगा कि लर्निंग नाउ till now in the life, everything you are learning till now, then we cannot say life is only a learning with the stage, with only a stage, not, it is continuous experience. Learning linked with life can be more enduring. लविंग कब होगा, enduring कब होगा, जब आप उसको अपनी लाइफ में लिंक करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन एम, डेफिनेट एम आपको पहली डेफिनेट एम मैंने आपको पहले बताया था कि एम को आपको डेफिनेट करना होता है। आप पहले आपको आपने पहले सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यूटिलिटी जितने हैं उनको सबको रिसोर्सेज को सबको आपको फोकस करना होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप देखेंगे कि जब आप इंडिविजुअली सभी की अपनी अपनी डिफरेंसेस हैं, एवरी स्टूडेंट के पास डिफरेंट इंटेलिजेंस है, उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनके एटीट्यूड को, उनकी एबिलिटीज़ को, उनकी पोटेंशियलिटीज़ को एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। टीचिंग मेथड शुड बी डिवाइज्ड ओनली not only these but also such as a manner to make all students to avail equal opportunities in life. आपने देखा कि जब डिफरेंट बैकग्राउंड स्टूडेंट की है, यानी कि उनमें यूनिकनेस क्या क्या आप फाइंड आउट करेंगे, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एबिलिटीज़, इन सभी स्टूडेंट्स की अपनी अपनी एबिलिटीज़ हैं, एटीट्यूड्स है, पोटेंशियलिटीज़ है और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। उनको एक मैनर में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना होता है आपको। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, द हॉरिजन ऑफ नॉलेज इज़ एक्सपेंडिंग एवरी सिंगल डे। तो आप जब देखेंगे नॉलेज की बात, तो नॉलेज में एवरी सिंगल डे आप नॉलेज को एक्सपेंड करना होता है। टीचर शुड बी एबल टू पिक कंटेंट एंड मोर रेलिवेंट। हर पॉइंट्स को एवरी डे अपडेट करना, ऑब्जेक्टिव्स को लेना, उनको एक्सपैंड करना। प्लानिंग क्या है, एवरी टीचर हैज़ टू सर्टेन टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव। सभी टीचर्स को एक सर्टेनली टाइम बाउंड दिया, जो आपको सिलेबस दिए जाते हैं एज अ टीचर, तो आपको उनको टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग आपको सर्टेनली उन टोटल सिस्टमेटिकली जितने आपको सिस्टमेटिकली ऑप्टिमम दिए, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए, आपने उन सारे सोर्सेज को आपने यूटिलाइज़ किया विद इन अ टाइम लिमिट। ये टोटल एक प्लानिंग है। आपको पहले प्लान करना होता है। डिवीज़न क्या है, आपको इसके लिए लर्निंग को ईज़ियर बनाने के लिए सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया है कि आप उनको तो यूनिट्स में आपको डिवाइड कर दिया गया है। बिटवीन स्टूडेंट शुड बी लिंक बिटवीन द यूनिट्स, यानी कि आप शुड बी लिंक्ड इन द लिंक बिटवीन द यूनिट्स। तो आप डायरेक्टली उनको एक साथ पूरे चैप्टर्स को या 3-4 चैप्टर्स को एक साथ आप नहीं आप उसको टीच करें, क्योंकि आपको यूनिट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया कि आप पर्टिकुलरली एक टॉपिक को भी रेज़ कर सकते हैं और गो थ्रू करने के लिए आप टोटली पॉइंट बाय पॉइंट
स्टूडेंट को समझा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न में आप लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन में आप जितनी लर्निंग को आपने लविंगली लर्न किया, उनको नॉलेज को एक्वायर किया, उसको इमीडिएटली और रिपीटेडली रिवाइज करना है। क्रिएशन एंड रिक्रिएशन में आप ये एक ऐसा प्रिंसिपल है कि आपको क्लासरूम में ही क्रिएटिव होना होता है, आपको बहुत क्रिएटिव होना होता है और ह्यूमरस इन्वायरमेंट बनाने होते हैं, पूरी इन्वॉल्विंग इन्वायरमेंट बनानी होती है। डेमोक्रेटिक डीलिंग क्या होती है? इसमें स्टूडेंट को टोटली प्लान एंड एग्जीक्यूट भी करना होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। क्यों करना होता है? आपने ये फाइंड आउट किया कि आपकी डेवलपमेंट के लिए आपके क्या क्या डेवलपमेंट होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होंगे जितने लर्नर्स हैं उनके अमंग। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ प्रिंसिपल, जो आपने फर्स्ट पहले पढ़ा, आपने जितने टोटल ये आपके प्रिंसिपल जनरल प्रिंसिपल थे। अब आप पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में आप देखेंगे कि इसमें टोटली आपको 8 पॉइंट्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, एक टीचर को क्या ज़रूरत होती है? अंडरस्टैंड करने की। टोटली स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना होता है कि वो टोटल साइकोलॉजिकली कैसे हैं, उनमें यूनिकनेस क्या है, उनको आप मोटिवेट करें, उनको आइडेंटिफाई करें। एज अ टीचर आप उन सारी क्वालिटीज़ को स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करें, उनको मोटिवेट करें और उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको आप अंडरस्टैंड करें, समझें। प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन एक बहुत नेसेसरी टूल है, टैकल आपको करना होता है। क्या? आफ्टर अटेंडिंग लेंथी क्लासेस, बहुत लेंथी क्लासेस आपने ले लिया है, आप अब उसको कैसे प्रिपेयर स्टूडेंट को लर्निंग में अगेन प्रिपेयर करेंगे कि आप वो बोर ना हो, फिर वो इन्वॉल्व हों। प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एक्सरसाइजेस, स्पेशली इसमें आपको स्मॉल चिल्ड्रन के बारे में बताया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, इसमें एप्लीकेबल क्या होता है? उन सारे सब्जेक्ट सच एज मैथमेटिक और लर्निंग लैंग्वेज, इसमें आपको क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन दिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, इसमें रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए, उनको मोटिवेट किया जाता है। री इन्फोर्समेंट क्या है? सुटेबली इसमें रिवॉर्ड दी जाती है। इसमें आपको रिवॉर्ड दी जाती है। जो स्टूडेंट अच्छे बिहेवियर हैं, उनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, उनके बिहेवियर अच्छे हैं, उनको सुटेबली रिवॉर्ड किया जाता है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस, आप इन पॉइंट्स पे जाएं अगर, तो आपको साइमल्टेनियसली डिफरेंटली क्रूशियल, इसमें बहुत डिफरेंट आपको मिलेगा। ट्रेनिंग सेंसेस के लिए आपको मैंने बताया बहुत लविंग होगा, बहुत डिफरेंट होगा, बहुत यूनिकनेस होगा। इसमें आप सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाएंगी, मल्टीमीडिया जितनी हैं टोटल, उनको आपको सेंसेस में लाने होते हैं, उनको इन्वॉल्व करना होता है। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, इसमें नेसेसरी क्या होता है? टीचर्स को उन सारी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना होता है और सजेस्ट करना होता है। जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर को बेटर वे में सजेस्ट करना होता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने साइकोलॉजिकल और जनरल प्रिंसिपल मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में मैंने डिस्क्लोज़ किए हैं। लास्टली मैं आपको ये डिस्क्लोज़ करती हूँ इन पॉइंट्स पे कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग? इट इज़ अ ट्रेनिंग टेक्निक जो आप टीचर ट्रेनिंग टेक्निक जो होती है, वो आपने देखा लर्निंग टीचिंग स्किल। इसमें माइक्रो टीचिंग में आप देखेंगे तो जो टीचिंग होगा वो टीचर जो होंगे, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक और लर्निंग टीचिंग स्किल। टीचर का क्या होगा? ट्रेनिंग टेक्निक होगा, इसमें उनको सिखाया जाएगा कि टीचिंग स्किल्स क्या होते हैं।
टोटल टीचिंग स्किल सिखाई जाएगी, एम्प्लॉयज़ करेंगे रियल टीचिंग सिचुएशन, जो सिचुएशन रियल लाइफ में आ रही है उनको डेवलप करने के लिए टीचिंग स्किल के थ्रू, टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए उनको हेल्प करने के लिए, उनके नॉलेज को हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स को डीपर नॉलेज और आर्ट्स टीचिंग में एक आर्ट दिखेगा। तो ये एक माइक्रो टीचिंग होती है, इसमें स्टूडेंट को डीपर नॉलेज और आर्ट दिखनी चाहिए टीचर के थ्रू, जिसमें टीचर को एक टेक्निक के थ्रू एक ऐसे टीचिंग स्किल डेवलप दिया जाता है। ये एक स्टैनफोर्ड टेक्निक है जिसमें आप इन्वॉल्व करेंगे। इसमें पहले आपका स्टेप होगा प्लान होगा, फिर टीच होगी, फिर ऑब्ज़र्व होगा, रीप्लान करना पड़ेगा, फिर टीच करनी पड़ेगी, फिर री ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो माइक्रो टीचिंग ही यूज़ की जाती है। इसमें टीचर्स को ये मेथड्स में इम्प्रूवमेंट लाना होता है कि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको क्या क्या एक्सपीरियंस गेन करना है। इफेक्टिव स्टूडेंट टीचिंग शुड बी प्राइम क्वालिटी ऑफ टीचर, और उन्हीं टीचिंग प्रोसेस में टेक्निक्स में आप इफेक्टिव टीचिंग, जो मैंने आपको अभी डिस्क्लोज़ किया है कुछ देर पहले, वो टीचिंग प्रोसेस इस क्वालिटी में आते हैं एक टीचर के लिए। एन इनोवेटिव मेथड ऑफ इक्विपिंग टीचर्स के लिए इफ़ेक्टिव है। ये बहुत बेटर स्किल होता है, इसमें प्रैक्टिसेस होते हैं जो मैक्रो टीचिंग के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट के अमंग।